हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माननीय चेयरमैन बीपीएससी चेयरमैन द्वारा एक ट्वीट किया गया, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई उस पर, और इसी के साथ साथ जिनका डीवी हो चुका है उनके डॉक्यूमेंट पे कुछ चीज़ें लिख के आ रही हैं, उसका क्या मतलब है इस वीडियो पर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज ट्वीट क्या किया है और चेतावनी किसको दी है। We have come across some complaints that despite having more that cut-off marks, मतलब समझ रहे हैं, TRE candidates have not been selected. On checking we found, मतलब हमने चेक किया, they were B.Ed holder PRT candidates. Such complaints may have to face consequence of the spreading falsehood. अब इसका मतलब हिंदी में समझ लीजिए आप कि क्या है। हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद भी टीआरई उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है। जांच करने पर पता चला है कि वे बीएड धारक पीआरटी अभ्यर्थी थे, मतलब जिनका नंबर ज़्यादा था और उनको जो बताया गया वो पीआरटी अभ्यर्थी थे। ऐसे शिकायतकर्ताओं को झूठ फैलाने का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि अगर कोई गलत चीज़ आप फैला रहे हैं तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, और सबसे पहले गाज गिरेगी तो किस पर? हम ही सबके ऊपर गिरेगी, क्योंकि आप लोग के भरोसे हम लोग सारी चीज़ें वहां तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद इस प्रकार के ट्वीट्स निकलकर सामने आते हैं। तो आप सब देख रहे हैं, जो आप चीज़ें हम लोग को बताते हैं, हम लोग वही सारी चीज़ें ऑथेंटिसिटी, मतलब हम लोग जितना अपने तरफ से प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करके मतलब चेक करके तब वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब उनके चेक करने के बाद उनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा है कि वो ये कर सकें कि कोई उनकी गलती है। मतलब माननीय अध्यक्ष महोदय का कहना है कि कोई भी त्रुटि नहीं है रिजल्ट में, जो रिजल्ट आया है एकदम सही रिजल्ट आया है। जो बीएड अभ्यर्थियों का चयन हो गया है वो गलती से हुआ है, उनको फिल्ट्रेशन के दौरान निकाल दिया जाएगा। हालांकि फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। पहले हम डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, उस पर वाटरमार्क आ जाता है। अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो कहीं कहीं मतलब बाहर निकाला गया है डीवी में, अन्यथा आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, वाटरमार्क है, तो आपका जो डीवी कराया गया है, डीवी कम ज्वाइनिंग, वहां पे आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है, आपको ले लिया गया है। अब वो कह रहे हैं कि हम इन सारी चीज़ों की यूनिवर्सिटी से जांच कराएंगे और ये प्रक्रिया लगभग 1 साल तक चलेगी। तो अभी क्या सिर्फ उन्हीं को बाहर किया जाएगा जो बीएड के अभ्यर्थी शामिल हो गए थे? तो वो तो होंगे मुश्किल से 1500, इतने भी नहीं हैं, मुश्किल से 200-400 हैं जो कि बीएड के कारण चले गए थे। और अगर आप इतने लंबे प्रोसेस में चेक करवाएंगे उनकी कॉपी को या उनके मार्कशीट को या किसी भी चीज़ को, उनके डॉक्यूमेंट्स को, तो किस प्रकार से कैंडिडेट्स की रिक्तियां खाली होंगी और कैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दूसरा हमारे सामने आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर सारे कैंडिडेट्स पास होते इसी प्रकार से चले जाएंगे, हालांकि मान के चलिए कि 2-4 हज़ार कैंडिडेट नहीं गए होंगे डीवी कराने, 2-4 हज़ार में या 2-4 हज़ार निकाले गए होंगे, लेकिन आपका आंकड़ा था कि कम से कम 10 से 12 हज़ार कैंडिडेट्स बाहर होंगे, उसके बाद आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन अगर ये प्रक्रिया यूनिवर्सिटी भेजकर चेक होगी, हालांकि कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है चेक होने का, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए सबकी मार्कशीट को लगभग उनके यूनिवर्सिटी भेजकर चेक कराया जाएगा। इसी के बाद कोई चीज़ प्रूफ हो पाएगी। लेकिन डीवी में ऐसा होना चाहिए था कि कुछ चीज़ें लगाकर, चाहे बायोमेट्रिक या किसी भी प्रकार से, जो कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट सच में नहीं सही है या गलत है, उनको भी ज्वाइनिंग के लिए लेटर अगर मिल जा रहा है तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि उनको एक बार ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, फिर वो बाहर होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपस में बहुत घोलमेल होंगी और इससे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उस पर भी प्रभाव होगा। फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो छूट जाएंगे। हालांकि कहा गया है चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप निकाला जाएगा, चरणबद्ध तरीके से बार बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा। जरूरत पड़ने पर 1 लिस्ट, उससे ज़्यादा जरूरत पड़ी तो 2 लिस्ट, इतनी लिस्ट निकालने की बात हो रही है। तो चलिए, जो भी कैंडिडेट्स 1-2 मार्क्स कम हैं वो अपनी होप बना सकते हैं कि उनका हो सकता है। बाकी इसके साथ एक जो डीवी वाली बात आई है कि सबके डॉक्यूमेंट पे एक लिख के आ रहा है, उसको मैं बता देता हूं कि क्या है वो, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट डीवी करा चुके हैं वो खोल के देख रहे हैं, तो नीचे लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है ये मैं पढ़ के सुनाता हूं। रिसीव्ड बट ऑथेंटिसिटी एंड एडुकेसी हैज नॉट बीन वेरीफाइड। मतलब यहां पर कुछ बहुत परेशानी की बात नहीं, यहां पर लिखा हुआ है प्राप्त हुआ है परंतु प्रामाणिकता एवं पर्याप्तता का सत्यापन नहीं किया गया है। बस यही इतना चीजें वहां पर लिख के आ रही है, इसके लिए आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं। मतलब आपने डॉक्यूमेंट दे दिया है, वो उनको मिल चुका है, लेकिन उसकी पर्याप्तता और उसका वेरिफिकेशन अभी फिलहाल नहीं हुआ है। तो इससे बहुत ज़्यादा किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो गया, नॉट वेरीफाइड क्यों लिखा है, ऐसा वैसा, तो उससे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात हम करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन से सच में ज़्यादा नंबर कम है। कल तो मैं एक लोग का मिलाया, उनका मार्क्स ज़्यादा आ रहा था लेकिन उनका स्कोर कार्ड में नंबर कम लिखे हुए थे उसके पेपर में।
लैंग्वेज पेपर में। लेकिन ये सारी चीज़ें को करने का मतलब है कि उनका पहले फॉर्म पूरा चेक किया जाए, सब कुछ चेक किया जाए कि हाँ उन्होंने सही लिखा था कि नहीं लिखा था, सब कुछ एक एक स्टेप वेरीफाई करके तब कोई चीज़ आपके सामने रखी जाए और वो माननीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग कोई भी चीज़ों को उठाकर निवेदन कर लेते हैं और वहाँ तक सच में इतने बड़े अधिकारी हैं कि उनको छोटी छोटी चीज़ें देखने के बाद अगर इस तरह का सामना करना पड़ रहा है कि हम लोग एक प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं ऑथेंटिक कि किस प्रकार से उनको प्रूफ किया जाए कि गलत हुआ है। अब वो चेक करने के बाद कह रहे हैं कि हमने चेक किया और ये पाया कि आप लोग गलत बता रहे हैं, अब आप लोग के खिलाफ लीगल कार्रवाई कर देंगे, मतलब कोई ना कोई कार्रवाई कर देंगे। अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो जाती है तो इसका परिणाम हम ही सबको भुगतना पड़ेगा, खास करके जो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं उनके ऊपर ही गाज गिरने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये सब सारी चीज़ें आप देख लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ें हम लोग तक मत भेजिए जो ना सही हो, और सही है तो आप उसका पूरा सोर्स दीजिए। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट अगर आप भेज रहे हैं तो फिर ये मान के चलिए मैं आपका यूज़र आईडी, आपका पासवर्ड सब कुछ लूंगा अपनी तरफ से और उसको मतलब चेक करने के लिए जब मैं खुद चेक कर लूंगा तब मैं इसको आगे आपकी बात को अब बढ़ा पाऊंगा, अन्यथा मैं आपकी किसी प्रकार की आवाज़ को अब उठाने में सक्षम नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों के द्वारा कहा गया जो वो किया गया, उसके बाद इस तरह के परिणाम अगर देखने को सामने मिलते हैं तो ये कहाँ तक ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए। अब इतना बड़ा अधिकारी अगर एक्शन लेगा तो हम लोग के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी ये हम लोग भी नहीं समझ सकते अभी। तो इसलिए कोई भी चीज़ें हैं, सही भी बात है, इतने बड़े अधिकारी को अगर हम डायरेक्ट टैग करके ट्वीट कर रहे हैं या उनको वीडियो बनाकर वहाँ तक पहुँचा रहे हैं वीडियो, उसके बाद रिस्पॉन्स पे रिस्पॉन्स आ रहा है, जितनी भी वीडियोज़ बनाई गई हैं सबका लगभग रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला ही होगा कि हाँ जितनी भी, अभी हम लोगों ने इसी की मांग की थी कि हम आप लोग को प्रूफ दे रहे हैं कितने कैंडिडेट्स ने टैग किया है, उसको देखिए। अब वहाँ पर उन्होंने चेक किया तो वो बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है रिजल्ट में। जो कैंडिडेट ज़्यादा नंबर के दावा कर रहे हैं वो बीएड के थे, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया है, और जो कैंडिडेट्स डीएलएड वाले हैं वो कुछ कैंडिडेट्स लैंग्वेज पेपर में फेल हैं। तो अब सारी चीज़ें आपके पास हैं। कल देर रात आपके सामने आ गया है OMR लैंग्वेज का, उसका स्कोर कार्ड आ चुका है, कट ऑफ आ चुकी है, कट ऑफ विद DO भी आ चुकी है, और आपके पास फाइनल आंसर की है। तो सारी चीज़ें मैच करने के बाद तब आप किसी डिसीजन पे पहुंचें, और उस डिसीजन पहुंचने के बाद तब हम लोग से संपर्क करिए, तब हम लोग आपकी आवाज़ उठाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बिना बात के बात का, और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो बहुत सारे अनवांटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कॉल करके। तो प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को कॉल करके आप पूछेंगे तो आपका फ़ोन नहीं उठ पाएगा, ये मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है आपको। इतनी ज़्यादा कॉल्स मैसेजेस ठीक बात नहीं है। आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आराम से अपनी ट्रेनिंग करिए। वहाँ पे कोई जो दिक्कत आएगी, जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं वहाँ पर कंप्लीट है, तो वो आपको बुलाएंगे, डायरेक्ट निकाल नहीं देंगे। अब आपको वो प्रोविजनल नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए हैं तो वो आपसे एक बार इसकी सफाई जरूर मांगेंगे कि इसको प्रूफ करने का दीजिए, मतलब इसको प्रूफ करिए। जब आप वहाँ नहीं प्रूफ कर पाएंगे तब आपको बाहर किया जाएगा। लेकिन हर छोटी छोटी गलती पर अगर आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे तो इतना जवाब देना संभव नहीं हो पाएगा। इसी चक्कर में कई जेन्युइन कैंडिडेट्स को जवाब न दे पाना दुर्लभ हो जाता है कि हम उनका भी कॉल को इग्नोर करने लगते हैं या फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो चलिए ये सारी बातें हो गई। इसी के साथ साथ आज पेपर में भी निकला था कि आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही नियुक्ति दी जाएगी। तो आपका नियुक्ति जहां जिस कॉलेज मिलेगी वो आपको सॉफ्टवेयर से ही आपके पता चल जाएगा। अभी जो कॉलेज मिले हैं फिलहाल वो सिर्फ और सिर्फ योगदान के लिए मिले हैं, वहाँ जाइए अपनी ट्रेनिंग करिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है उस कॉलेज के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हालांकि जो दूर दूर से कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनको खाली 10 दिन के लिए अगर रेंट लेना पड़ेगा, वैसे पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप जॉब में आ गए हैं तो आपको सैलरी मिलना तय हो गई है, तो कोई बात नहीं है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपकी थी जिसको मैं समेटने की कोशिश करता हूँ एक ही वीडियो में, और मैं वीडियो इसीलिए कम ला रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा युद्ध स्तर पर संघर्ष चल रहा है बीपीएससी टीआरई 1.0 को लेके। लेकिन मैं इसी के बीच में आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि आयोग अगर कोई चीज़ अपनी प्रूफ करने में लग जाएगा तो विश्वास करिए किसी भी आयोग से आज तक कोई जीता नहीं है। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए अभी बहुत ज़्यादा, आपको दोबारा मौका मिल रहा है, वरना वैकेंसी ऐसे देखते देखते आ जाएगी। नवंबर आने वाला ही है, 2-4 दिन में नवंबर लग जाएगा और इसी के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अपनी तैयारी करिए, तैयारी के साथ साथ ज़बरदस्त तैयारी करिए, क्योंकि इस बार आपको 2 गुना कॉम्पिटिशन फिर से देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नियोजित शिक्षक फिर से इस बार इस बहाली में भी सम्मिलित होंगे और उनको कोई बाहर नहीं कर सकता। हमारी आपकी खाली ये बात है, वो बिहार राज्य के सरकार पे था, उनके लिए तो नियमावली भी ला रहे हैं वो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, अपनी फाइट करिए। क्या कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए, चाहे नियोजित टीचर हुए हों या नहीं हुए हों, जो पढ़ाई कर रहे थे, जो चीज़ों को सीरियस लिए थे, वो सेलेक्ट हो गए हैं। जो केस लड़ने में परेशान थे डीएलएड और बीएड का, उनके देखिए कुछ नहीं हुआ। एक बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, मैं रटते रह गया था कि नहीं बदलेगा नहीं बदलेगा, और फिलहाल नहीं बदला। अंत में रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का जारी किया गया। ये मैं पहले दिन के अपने वीडियो से कह रहा था, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। इसलिए फिर से मैं आपको एक बार चेताना चाहता हूं कि अगर आप
बीपीएससी टीआरई 2.0 में जाना चाहते हैं और ये बीएड और डीएलएड दोनों कैंडिडेट्स भर सकते हैं। डीएलएड वाले सीटेड पेपर 2 के साथ भर सकते हैं। तो अपनी तैयारी अभी से जबरदस्त शुरू कर दीजिए, सब्जेक्ट पर दबाकर फोकस करिए। जीएस के लिए पेड क्विज अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करिए, वहां से आपको पेड क्विज में जोड़ लिया जाएगा। तो जीएस का वहां से पूरा कवर हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। आपके एग्जाम तक 4 से 5 हज़ार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपको मिल जाएगा, इसलिए आप वहां से जुड़ के कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आंदोलन अभी भी करना है तो आंदोलन करते रहिए, ऐसे बीपीएससी टीआरई 2.0 आएगा वो। और जो अदर स्टेट और इधर उधर के कैंडिडेट्स और जो नियोजित शिक्षक लगातार पढ़ा रहे हैं वो सभी लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करके फिर से सिलेक्ट हो जाएंगे और आप फिर से सरकार को कोसते रह जाएंगे। और अंततः सरकार चुनाव जब आएगा तो कोई ऐसा मुद्दा उठा लेगी कि सबको सब वोट फिर से उन्हीं को दे देंगे और वो जीत भी जाएंगे। इसलिए मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि राजनीति मत बनिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन लीजिए, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी में होली दिवाली सब कुछ न्यू ईयर आएगा और उसी के साथ साथ आपका सब खराब हो जाएगा। अभी आप इसमें व्यस्त हैं, कल को बर्थडे में व्यस्त हो जाएंगे, परसों शादी में व्यस्त हो जाएंगे, लगन आ रही है, और उसी के साथ साथ न्यू ईयर में व्यस्त हो जाएंगे, फिर आपका पेपर रह गया। इसलिए अभी से आंख बंद करके 8 गुणे 8 गुणे 8 का फॉर्मूला बनाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ भी करिए, 8 घंटा आप आंदोलन करिए, 8 घंटा सो लीजिए, लेकिन 8 घंटे की आपको पढ़ाई है तो उसको किसी को मत दीजिए, ना फोन, ना फाटा, ना कुछ, ना घर, ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। इस वीडियो में फिर मिलते हैं, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 के वीडियो के साथ, उसमें हम चर्चा करेंगे कि आप किस प्रकार से पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो सके। इन सारी चीज़ों पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।